जब इनके पास फेम आना शुरू हुई है, पैसा आना शुरू हुई है, तो इनका रवैया बदलना शुरू हो गया है। और जब इनकी मम्मी की डेथ हुई है और मैं पाकिस्तान गई हूँ, तो क्या नाम है, वहाँ पे जो टिकटॉकर आए हुए थे, ये सबसे छुपा रहे थे कि किसी को पता ना चले कि मैं इनकी बीवी हूँ। ये मुझे थ्रेट करते थे कि तुमने किसी को नहीं बताना, अगर तुमने बताया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। जब इनकी मदर की डेथ हुई है तो मैं रूम में रात को आई हूँ, तो ये गंदी हरकतें कर रहे हैं किसी लड़की के साथ। और मैंने जब इनको पकड़ा है तो इन्होंने फिर मेरे से सॉरी माफी मांगी है। इन्होंने अपनी माँ की तस्वीर के ऊपर हाथ रख के बोला है कि मैं आइंदा कभी किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। जो इनकी होस्ट हैं जिनके साथ ये पीके मैच लगाते हैं, रेशमा, इल्मा, ये एयरपोर्ट पे पतलू से मिलने के लिए आई थी और उन्होंने मुझे देखा था। हमें ऐसी कमाई नहीं चाहिए, मैं आपके साथ अब खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। मेरी तो जिंदगी उसने बर्बाद कर दी है, मुझे तो उसने किस काबिल नहीं छोड़ा। ज़हीर हाशमी ने मुझे सारी चीज़ें बताई हैं कि वो उनके साथ स्कर्दू में गई है, उनके साथ बाकू में गई है, उन्होंने गाड़ी उसको लेके दी है, उसको घर लेके दी है। और वो कहती है मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है मिस्टर मिस्टर पतलू से, और अगर वो डाइवोर्स भी होंगे, अगर वो तलाक याफ्ता भी होंगे, तो मैं उनसे शादी कर लूंगी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से तलाक मिस्टर पतलू के लिए ली है। इनके हस्बैंड ने मुझे सब कुछ बताया, और जब उन्होंने मुझे बताया मेरा दिल फट किसके गया। हस्बैंड ने सब कुछ बताया? किसके हस्बैंड ने सब कुछ बताया? जोई हाशमी के हस्बैंड ने मुझे बताया कि ये उसके साथ सकर्दू जा रही है, उसके साथ भागो जा रही है, उसके साथ शादी करना चाह रही है। उसने कभी भी मुझे खर्चा तक नहीं भेजा। जब वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, हालात उसके खराब थे शुरू में, तो मैं उसको सपोर्ट करती रही। तो मुझे कहता है कि मैंने उसके साथ पेपर मैरिज की है। इतना गंदा इल्जाम मेरे पे लगा रहा है वो। मिस्टर पतलू से राब्ता किया तो उन्होंने मुझे थ्रेटिंग करना शुरू किया कि तुमने जोई हाशमी को मेरी निकाह की वीडियो सेंड की है, क्योंकि जोई हाशमी ने मुझे बोला था कि आप मुझे कुछ ऐसा प्रूफ सेंड करें कि आप उसकी बीवी हैं, तो मैं आपकी जिंदगी से, मिस्टर पतलू की जिंदगी से चली जाऊंगी। तुम पाकिस्तान आके दिखाओ, तुम मेरी पावर को नहीं जानती, तुम्हारे पासपोर्ट और बच्चों के पासपोर्ट मेरे पास हैं, तुमने सिर्फ पाकिस्तान में एंटर होना है। मिस्टर पतलू के साथ आपके क्लैशेस क्यों हुए? क्या वजह थी इसके पीछे? तलाक तक बात क्यों पहुंची? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब इनके पास फेम आना शुरू हुई है, पैसा आना शुरू हुई है, तो इनका रवैया बदलना शुरू हो गया है। और जब इनकी मम्मी की डेथ हुई है और मैं पाकिस्तान गई हूँ, तो क्या नाम है, वहाँ पे जो टिकटॉकर आए हुए थे, ये सबसे छुपा रहे थे कि किसी को पता ना चले कि मैं इनकी बीवी हूँ। और एकदम ये बड़े गुस्से से अंदर आए हैं, बाहर से घर में आए हैं, और ये मुझे कह रहे हैं कि तुम लोगों को बता रही हो कि तुम मेरी बीवी हो। ये मुझे थ्रेट करते थे कि तुमने किसी को नहीं बताना, अगर तुमने बताया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और इन्होंने अपने फादर के सामने मुझे ये अल्फाज अब्यूजिंग के बोले थे, और बोला था कि अगर तुमने किसी को बताया कि तुम मेरी बीवी हो, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो मैं छुपाती ना तो मैं क्या करती? मेरी तो सेकंड मैरिज थी, मैं तो अपना घर बचा रही थी। मैं तो घर बचा रही थी कि ठीक हो जाएगा सब कुछ। और जब इनकी मदर की डेथ हुई है तो मैं रूम में रात को आई हूँ, तो ये गंदी हरकतें कर रहे हैं किसी लड़की के साथ। और मैंने जब इनको पकड़ा है तो इन्होंने फिर मेरे से सॉरी माफी मांगी है, और बोला है कि ये मेरे एक दोस्त है गैम्बलर, उन्होंने मुझे ये लड़की का नंबर दिया है, ये सेंडर है, ये मुझे गिफ्टिंग करती है, और मुझे गैम्बलर ने बोला है कि इसको फंसा के रखो, इसके साथ लव यू के और मिस यू के मैसेज करके रखो। तो मैंने बोला है कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, और मैं इनसे बहुत ज़्यादा उधर लड़ाई की है, लेकिन इन्होंने फिर मुझे माफ़ियाँ, सॉरियाँ, और इन्होंने अपनी माँ की तस्वीर के ऊपर हाथ रख के बोला है कि मैं आइंदा कभी किसी लड़की से बात नहीं करूँगा। मुझे आप वो भी माफ़। वो लड़की कौन थी जिनके साथ वो नजेबा हरकत कर रहे थे मोबाइल पे? जी, और वो लड़की यूएसए की थी, ठीक है। क्योंकि और मैंने उस लड़की की चैट पढ़ी थी। वो लड़की यूएसए की थी और वो इनके साथ लगे हुए थे। और जब मैंने इनको पकड़ा है, तो इन्होंने माफ़िया माँगी है, और मैंने जब चैट देखी है लव यू, मिस यू के, तो ये फ़ौरन मुकर गए हैं कि नहीं, नहीं, ये तो सेंडर है, ये तो गिफ्टर है, ये तो मुझे गिफ्टिंग करती है, हमने इसको फँसाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप ये एक बात सामने आई और फिर आपने टिकटॉकर जब सारे इकट्ठे हुए हुए थे और वहाँ पे जी, भी एक अफ़ेयर के हवाले से बात निकली। पहले आपकी शादी बताना नहीं चाह रहे थे कि आप उनकी वाइफ़ हैं और आप चूँकि बता रही थी उनके दोस्तों को, टिकटॉकर्स को, जी। तो आपको उन्होंने मना भी किया कि नहीं बताना, मैं तलाक दे दूँगा।
लेकिन आपने आप खुशबू मैडम को क्यों बताया? वजह क्या बनी वहाँ पे अचानक? क्या आपको लगा कि मिस्टर पतलू किसी और में भी इंटरेस्टेड है वहाँ पर? मैंने जब इनकी मदर की डेथ हुई है, तो मैंने वहाँ पे किसी को नहीं बताया। इनकी फैमिली बता रही थी, बल्कि आप खुशबू जी को तो जानती होंगी। उनको भी पता है कि मैं मिस्टर पतलू की वाइफ़ हूँ, वो भी मेरे से किनको मिली हैं। किनको? क्या नाम बताया आपने? खुशबू मैडम। अच्छा, ठीक है। वो भी इनकी मदर की डेथ पे आई थी और वो भी मेरे से मिली थी और उनको पता है कि मैं मिस्टर पतलू की वाइफ हूँ। और जो दूसरे टिकटॉक आए थे, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। इनकी फैमिली बता रही थी कि ये मिस्टर पतलू की वाइफ है, लेकिन मिस्टर पतलू ने उसका ब्लेम मुझे दिया, मुझे आके थ्रेटिंग की, मुझे आके अब्यूज़िंग की अपने फादर के सामने कि तुम लोगों को बता रही हो कि तुम मेरी वाइफ हो। अगर तुमने अब बताया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। ठीक है, तो इसके बाद और क्या वजह थी? वजूहात एक से ज़ायद होंगी ना? जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं हर 3-4 माह के बाद इनके साथ मिलने के लिए जाती थी दुबई में और पाकिस्तान में। जब ये दुबई ठीक है। मूव हुए तो फिर मैं दुबई में जाती थी। जब इनकी मदर की हुँ। डेथ हुई है तब भी मैं दुबई में थी इनके साथ। और हमें अचानक से न्यूज़ मिली है कि इनकी मदर की डेथ हो गई है, तो हम दुबई से टिकटें लेके हम पाकिस्तान गए हैं। और एयरपोर्ट पे जो इनकी होस्ट हैं जिनके साथ ये पीके मैच लगाते हैं, रेशमा, इल्मा, ये एयरपोर्ट पे पतलू से मिलने के लिए आई थी और उन्होंने मुझे देखा था। मुझे भी देखा था और मेरे बच्चों को भी देखा था कि मैं मिस्टर पतलू के साथ थी। तो उसमें तो आपका कोई कसूर नहीं था ना? आप तो अचानक आए एक ऐसी बात हो गई, एक ऐसी फौतगी हो गई कि आपको आना पड़ा और इकट्ठे आना पड़ा एयरपोर्ट पे, फिर उससे मिलने अगर लोग आए थे तो उन्होंने आप लोगों को देखा। मिस्टर पतलू क्या बता रहे थे कि आप उनकी क्या लगती हैं? मुझे नहीं पता मिस्टर पतलू ने क्या बताया उनको, क्या नहीं बताया। और मैंने उनसे पूछा भी नहीं, क्योंकि वो मेरे से हर बार कहते थे कि मैं टिकटॉक पे बोलता हूँ कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तो मैं उनको कैसे बता दूँ कि मेरी शादी हुई हुई है। यूके में आपने मिस्टर पतलू को नजेबा हरकत करते हुए पकड़ा और फिर उसने माफी भी मांगी, कस्में भी खाई आइंदा नहीं करूंगा, और वो यकीनन गैम्बलर के कहने पे वो इस लड़की को फांस रहे थे। लेकिन ये तो दरअसल आपने मिस्टर माफ कर दिया ना उसको, फिर जिंदगी बसर हो रही थी, इकट्ठे रह रहे थे। हमारा रिश्ता ऐसे ही चल रहा था। जब मैं उनसे दुबई से मिलने गई थी, तो उनके फ़ोन में मैंने देखा कि एक लड़की उनसे माफ़ी माँग रही है। मैंने उनसे पूछा कि ये लड़की कौन है? उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, ये व्हाट्सएप चैनल में ऐसी लड़कियों की वीडियो आती रहती हैं। तो मैं इस लड़की को नहीं जानता और इस बात पे उन्होंने कुरान पाक उठा लिया। मैंने उनकी बात का यकीन कर लिया। मैंने कहा ठीक है। उसके अगले दिन मैं इनके टॉयलेट में गई हूँ और मैंने ड्रॉ अचानक से खोला है, तो उसमें क्या नाम है, नाज़ेबा चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैं हैरान हो गई हूँ। मैंने कहा ये किस चीज़ की, ये क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं? ये आप क्या करते हो मेरे मेरे बाद? तो उन्होंने बोला कि ये मेरी चीज़ें नहीं हैं, ये मेरे गिफ्टरों की चीज़ें हैं। ये चौधरी साजिद की चीज़ें हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आया था। चौधरी साजिद इनका गिफ्टर था और उन्होंने बोला कि ये गिफ्टर मेरे रूम में आया था अपनी गर्लफ्रेंड को लेके और वो ये चीज़ें यूज़ करता रहा है। तो मैंने उनसे बोला कि आप अपने गिफ्टरों को अपना पर्सनल रूम क्यों क्यों रिक्वायर कर रहे हो? होटल नहीं है, आप उनको होटल में नहीं रखवा सकते, आप अपने घर में गिफ्टरों को क्यों अलाउ कर रहे हैं? और वो मुझे ये भी बोलते थे कि जो मोइन चौधरी हैं, इनके गिफ्टर हैं बहुत बड़े मोइन चौधरी, वो मुझे बोलते रहते थे कि आज मोइन चौधरी ने फरियाल को फँसा लिया, आज मोइन चौधरी ने ईशा राना को फँसा लिया, माज़ी ने राना हूर को फँसा लिया। तो वो मुझे इस तरह की बातें बोलते थे, तो मैं बहुत इनसिक्योरिटी फ़ील करती थी। तो मैं कहती थी कि आप अनसर प्लीज़ आप ये काम नहीं करें, आप ये काम छोड़ दें, हमें ऐसी कमाई नहीं चाहिए। हमें ऐसी कमाई नहीं चाहिए, मैं आपके साथ अब खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारना चाहती हूँ। आप प्लीज़ इन कामों से दूर रहें। तो ये मुझे बोलते थे कि नहीं तुम फ़िक्र नहीं करो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ 2 साल तक टिकटॉक पे काम करूँगा, पैसा इकट्ठा करूँगा और कोई बिज़नेस स्टार्ट करूँगा, तो हम अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुज़ारेंगे। लेकिन वो खुशहाली के बाद आपको जिंदगी से निकाल देने का इरादा कर लिया और तलाकनामा आपके हाथ में थमा दिया, तो फिर क्या बीता मैं आप पे? क्या तकलीफ हुई जो इसके लिए इतनी मुलाकातें की, आपने जदोजहद की इसको इंग्लैंड बुलाने के लिए, और दुबई में भी आप स्पेशल इनसे मिलने आती रही, तो वहां पर भी उन्होंने आपको लिफ्ट नहीं करवाई, बल्कि झूठ का सहारा लेते हुए आपसे झूठ मुसलसल बोलते रहे। तो आपने हर बात को इग्नोर किया, इसके बावजूद रिश्ता चल नहीं सका आपका।
अब क्या बीत रहा है? क्या तकलीफ हो रही है? आपको क्या रंज है वो बताएँ? क्या तकलीफ होनी चाहिए? मेरी तो ज़िंदगी उसने बर्बाद कर दी है। मुझे तो उसने किस काबिल नहीं छोड़ा। जब मैं दुबई से यूके वापस आई हूँ तो मुझे पता चला है कि वो लड़की ज़ोई हाशमी है और मैंने उसके हस्बैंड से भी कॉन्टैक्ट किया है। तो उसके हस्बैंड ने बताया है कि ज़ोई हाशमी ने मेरे से तलाक ले ली है मिस्टर पतलू के लिए। और उनके हस्बैंड ने मुझे ज़ोई का अपनी एक्स वाइफ का नंबर सेंड किया है कि आप इनसे बात करें। तो मैंने ज़ोई हाशमी को फ़ोन किया है और उनको बोला है कि आप मेरे हस्बैंड से दूर हो जाएँ, वो शादीशुदा है, उन्होंने मीडिया पे नहीं बताया होगा, वो मीडिया पे यही बोल रहे हैं सिंगल है, लेकिन वो सिंगल नहीं है, वो शादीशुदा हैं। तो आप प्लीज़ उनसे दूर हो जाएँ। लेकिन ज़ोई हाशमी ने बोला है ज़ोई हाशमी ने मुझे सारी चीज़ें बताई हैं कि वो उनके साथ स्कर्दू में गई है, उनके साथ बाकू में गई है, उन्होंने गाड़ी उसको लेके दी है, उसको घर लेके दी है। और वो ट्रिप करवाए हैं उन्होंने अम, ये बिज़नेस क्लास के ट्रिप करवाए हैं, उम्रा के, दुबई के। और वो कहती है मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है मिस्टर पतलू से और अगर वो डाइवोर्स भी होंगे, अगर वो तलाक याफ्ता भी होंगे तो मैं उनसे शादी कर लूँगी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से तलाक मिस्टर पतलू के लिए ली है। तो मैंने ये अन बात इस बात का इंकशाफ कब हुआ कि आपके जो हस्बैंड हैं, मोहम्मद अनसर उर्फ मिस्टर पतलू, वो ज़ोई हाशमी में इंटरेस्ट रखते हैं और फिर इनमें आपस में दोस्ती हो चुकी है और फिर एक-दूसरे के साथ टूर भी किए, घर भी लेकर दिया, गाड़ी भी लेकर दी, जो आप बता रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत है? आपको किसने बताया ये सब कुछ? ये तो डेढ़ 2 साल पहले से ये बदले हुए थे। इनका रवैया चेंज था, ना टाइम देना, अब्यूज़ करना, जैसे कि मैंने आपको वीडियो सेंड की है, थ्रेटिंग करना कि तुमने किसी को बताना नहीं कि तुम मेरी बीवी हो, अब्यूज़िंग करना, थ्रेटिंग करना। और ये तो 1 डेढ़ 2 साल से मेरे साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं, लेकिन मैं बर्दाश्त करके बैठी थी कि कोई बात नहीं, मेरा रिश्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये ज़ोई हाशमी के साथ है, जब मैं दुबई गई, इनकी वीडियो पकड़ी और वापस आके मैंने सर्च आउट किया, मैं लास्ट ईयर फरवरी में दुबई गई थी और जब लास्ट ईयर फरवरी के बाद जब मैं यूके में आके मैंने सर्च आउट किया कि ये लड़की ज़ोई हाशमी है और मैंने इनके हस्बैंड से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता चला कि ये उनके साथ घूमने भी जा रहे हैं नॉर्दर्न एरिया में, बाकू में, स्कर्दू में। और उनके हस्बैंड ने मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन बताई है और मैं वहाँ पे शॉक्ड हो गई। मैं इनके ऊपर ज़ोई इतना हाशमी के एतमाद करती थी। ज़ोई हाशमी के हस्बैंड ने आप तक रसाई कैसे हासिल की? आपका नंबर उनको कैसे मिला? ये सारी बातें, ये हक़ाइक़ से पर्दा उठाना, ये कैसे आप तक सारी बातें पहुँची? एक्चुअली मुझे अपने हस्बैंड मिस्टर पतलू पे शक होने लगा था कि ये किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है। और जैसे कि मैंने इनकी माफ़ी की वीडियो देखी थी दुबई में, जब मैंने सर्च आउट किया इनके हस्बैंड का नंबर इंस्टाग्राम से, मैंने इनके हस्बैंड के साथ कॉन्टैक्ट किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे साथ प्लीज़ बात करें, मैं बहुत ट्रबल में हूँ, मेरी ज़िंदगी, मेरी शादीशुदा लाइफ़ दाँव पे लगी हुई है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें। इनके हस्बैंड ने मुझे सब कुछ बताया और जब उन्होंने मुझे बताया, मेरा दिल फट किसके गया। हस्बैंड ने सब कुछ बताया? किसके हस्बैंड ने सब कुछ बताया? ज़ोई हाशमी के हस्बैंड ने मुझे बताया कि ये उसके साथ स्कर्दू जा रही है, उसके साथ भागो जा रही है, उसके साथ शादी करना चाह रही है। उसकी वजह से मेरे से तलाक ली है इसने, क्योंकि वो उसको पैसे खिला रहा है, उसको गाड़ियाँ दे रहा है, उसको घर दे रहा है, उसको बिज़नेस क्लास की ट्रिप करवा रहा है, उसको दुबई में बुला रहा है, उसको उम्रे करवा रहा है और मुझे उसने 4 सालों से कोई खर्चा नहीं दिया, बल्कि मैंने उसको सपोर्ट किया हर बार। वो इतना कमाता है मेरा हस्बैंड भी, सब एक्स हस्बैंड पतलू, वो इतना कमाता है, लेकिन आप यकीन करें उसने कभी भी मुझे खर्चा तक नहीं भेजा। जब वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था, हालात उसके खराब थे शुरू में, तो मैं उसको सपोर्ट करती रही और जब उसके ऊपर अच्छा टाइम आया तो उसने आंखें माथे पे रख ली। मुझे सपोर्ट करने की बजाय, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की बजाय उसने मुझे ज़लील-ओ-ख़वार कर दिया। मुझे कहता है कि मैंने उसके साथ पेपर मैरिज की है। इतना गंदा इल्ज़ाम मेरे पे लगा रहा है वो। उसने पेपर मैरिज उसने में मिस्टर मिस्टर पतलू ने बोला है कि मैंने 4 बंदों को पेपर मैरिज पे यहाँ पे बुलाया है। उसके पास मेरा शनाख्ती कार्ड है, मेरा पासपोर्ट है। वो पता पता करवाए ना कि मैंने कितने बंदों को बुलाया है। मैंने कितने ठीक है। बंदों के साथ पेपर मैरिज की है। मेरा सारा रिकॉर्ड पाकिस्तान में दर्ज है। आप अच्छा, पता मैंने एक करवाए ना, मेरे मैंने सोलिसिटर मैंने जानते हैं। मैं नोट आपकी तरफ से एक मुझे ऑडियो वॉइस नोट मिली है। हाँ, तो उस जज। वॉइस नोट में आपका और उनका मुकालमा हो रहा है।
एक बहस हो रही है कि जी। तुमने मुझे अचानक सरप्राइज़ दे दिया है, तलाकनामा भिजवा दिया है, बल्कि तलाकनामा आपको भेजना था, उससे पहले उसने अपनी एक दोस्त को भेजा वो तलाकनामा। वो कौन-सी दोस्त थी जिसको आपका तलाकनामा शेयर किया गया और आप तक बाद में पहुँचा? वो ज़ोई हाशमी थी। ज़ोई हाशमी ने मुझे मेरा तलाकनामा सेंड किया है। हालाँकि मिस्टर पतलू मुझे यहाँ से बता के गए हैं कि मैं दुबई से पाकिस्तान जा रहा हूँ, मैं अपने घरवालों से बात करूँगा कि हमने किधर सेटल्ड होना है, पाकिस्तान में या यूके में या दुबई में। तो वो पाकिस्तान गए हैं, उसके बाद जब मैंने ज़ोई से कॉन्टैक्ट किया है, तो उसने बोला है कि आपको तलाक हो चुकी है। तो जब उसने मेरा तलाक सर्टिफ़िकेट मुझे सेंड किया है, तो मैंने मिस्टर पतलू को कॉल की है। मैंने उसको बोला है कि ये ज़ोई मुझे क्या सेंड कर रही है। तो तब मिस्टर पतलू ने बोला है कि मैं तो तुम्हें पिछले 4 महीनों से तलाक दे चुका हूँ। तो मैंने उनको और बोला है कि आपने मुझे बताया तक नहीं कि आपने मुझे तलाक दी है। और मेरी तलाक 5 जनवरी को 4 जनवरी को फाइनलाइज़ हो गई थी। लेकिन मुझे अपनी तलाक का कुछ भी नहीं पता था। मुझे उस लड़की से पता चला, उसने मुझे सेंड किया। उसके बाद मैंने मिस्टर पतलू से बात की कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हालाँकि उन्होंने मुझे कभी मुँह से भी तलाक नहीं दी। अच्छा, और अभी तक उन्होंने मुझे कोई नोटिसेस भी नहीं आए आप तक? आप मुझे तक कोई नोटिसेस भी नहीं नोटिस पहुँचे? नहीं मिला, मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, मुझे उन्होंने मुँह से बोल के तलाक नहीं दी और अभी तक उन्होंने मेरा डिवोर्स सर्टिफ़िकेट भी मुझे सेंड नहीं किया। उस लड़की ज़ोई हाशमी जिनके साथ इनकी सेटिंग है, उसने मुझे मेरा डिवोर्स सर्टिफ़िकेट सेंड किया है कि ये देखो तुम्हें तलाक हो गई है। और उसके बाद जब मैंने मिस्टर पतलू से राब्ता किया तो उन्होंने मुझे थ्रेटिंग करना शुरू किया कि तुमने ज़ोई हाशमी को मेरी निकाह की वीडियो सेंड की है, क्योंकि ज़ोई हाशमी ने मुझे बोला था कि आप मुझे कुछ ऐसा प्रूफ़ सेंड करें कि आप उसकी बीवी हैं, तो मैं आपकी ज़िंदगी से, मिस्टर पतलू की ज़िंदगी से चली जाऊँगी। मैं आप में इंटरफेयर नहीं करूँगी। तो मैंने उसको ज़ोई हाशमी को अपनी शादी की वीडियो सेंड की थी कि ये देखो मैं अभी तक मिस्टर पतलू की वाइफ हूँ। तो इस कितनी बेस पे तस्वीरें, कितनी वीडियोज़ आपने भेजी ज़ोई हाशमी को? मैंने उसको 2 निकाह की वीडियो भेजी और 1-2 तस्वीरें मैंने उसके साथ भेजी कि ये देखो। उसके बाद ज़ोई हाशमी ने राब्ता मुनक़ता कर दिया, पतलू से बात करना बंद कर दी या वादे के खिलाफ गईं वो? नहीं, जब मैंने उनको निकाह की वीडियो सेंड की, उसके बाद उन्होंने मेरा डिवोर्स सर्टिफ़िकेट मुझे सेंड किया और फ़ोन बंद करके चली गई, मुझे ब्लॉक कर दिया कि भई आपको डिवोर्स हो गई है, आप झूठ नहीं बोले। और जब मैंने पतलू से राब्ता किया तो उन्होंने बोला कि मैं तो तुम्हें कब का तलाक दे चुका हूँ और उन्होंने बोला कि तुमने ज़ोई हाशमी को मेरी निकाह की वीडियो सेंड की है, तुमने बहुत गलत की है, तुम पाकिस्तान आके दिखाओ, तुम मेरी पावर को नहीं जानती, तुम्हारे पासपोर्ट और बच्चों के पासपोर्ट मेरे पास हैं, तुमने सिर्फ़ पाकिस्तान में एंटर होना है और फिर मैं तुम्हें दिखाऊँगा कि मेरी पावर क्या है। बेसिकली उनका एक गिफ्टर है मोइन चौधरी, तो वो उनकी बहुत ज़्यादा पावर है। तो वो मुझे ऑलवेज़ बताते रहते थे कि भई मैं मोइन चौधरी की पावर यूज़ करके तुम्हें यूके में भी कत्ल करवा दूँगा और अगर तुम पाकिस्तान भी आओगी, तो मैं मोइन चौधरी की पावर क को यूज़ करके तुम्हें पाकिस्तान में बैन करवा दूँगा और तुम्हें बताऊँगा कि हमारी पावर क्या है। क्या यही वजह है कि आपको थ्रेट्स मिल रही हैं, जान का खतरा है और आप अपने पेरेंट्स से मिलने लाहौर भी नहीं आ सकती? जी, मुझे मिस्टर पतलू की तरफ से बहुत ज़्यादा थ्रेट मिल रहे हैं। मैं पाकिस्तान नहीं जा सकती। क्योंकि मुझे वो बहुत धमकियाँ दे रहे हैं कि तुम एक दफ़ा पाकिस्तान एंटर होके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी पावर क्या है। इन्होंने बोला था कि मैंने एक माई के साथ शादी की है, जिसके 4-5 बच्चे हैं। जब मैंने मिस्टर पतलू के साथ शादी की थी, उनकी उम्र 27 साल थी और मेरी उम्र 30 साल थी और 4 साल शादी को हो गए हैं और मेरे कोई 4-5 बच्चे नहीं हैं, मेरे सिर्फ़ 2 बच्चे हैं और ये मिस्टर पतलू को पता था? और ये मिस्टर पतलू को अच्छी तरह से पता था। वो जो कहते हैं कि लेकिन मैं उन्होंने दोस्तों की सोशल वजह से मीडिया फँस पे गया गलत हूँ। बयानी की है कि मेरे वो कहते हैं कि 4-5 मैं बच्चे हैं। ओ यारां दी गलती दी वजह तो फँस गया, यारां दे कहण ते आ गया वहाँ। ये क्या बात है? ये कोई बात इसके पीछे हक़ाइक़ है कोई? वो वो अपना ब्लेम यारों पे डाल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने अपनी मर्ज़ी से, अपनी रज़ामंदी से लव मैरिज की थी पेपर मैरिज नहीं की थी, लव मैरिज की थी। और वो जो खान तुर की बात कर रहे हैं,
जो खान तुर्क के वीज़े की बात कर रहे हैं, खान तुर्क 2023 में आए हैं। उन्होंने इनको ऑफ़र की थी कि मैं आपका वर्क परमिट वीज़ा लगवाऊँगा 5 साल का और मैं आपको गिफ्ट करूँगा, आपको सिर्फ़ फ़ीस देनी पड़ेगी उसकी, बाकी सारा वीज़ा आपको गिफ्ट होगा और आपका वीज़ा 10 डेज़ के अंदर लगेगा। वैसे इनका मिस्टर पतलू का वीजा क्यों नहीं लग सका मोहम्मद अंसर का इंग्लैंड के लिए आपके पास आने के लिए? क्योंकि इनको इंग्लिश नहीं आती थी, एक ये बात है। ये 2-3 बार फेल हुए हैं इंग्लिश के कोर्स में और मैंने इनको ट्यूटर रखवा के दिया था कि आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करें। सिर्फ़ ये रीज़न है कि इनका जो 2-3 बार रिजेक्शन इंग्लिश कोर्स में हुई है, ये फेल हुए हैं और 6 माह की स्टेटमेंट बननी थी हमारी। हम पैसे जो मैंने आपको बताया कि मैंने अपना घर सेल की है, तो हम स्टेटमेंट बनवा रहे थे 6 माह की और उसके बाद हमने वीज़ा अप्लाई करना था। तो मेरे सॉलिसिटर ने इनसे बोला कि आपके अकाउंट में जो पैसे हैं, आप उनका प्रूफ़ बना लें, एविडेंस बना लें कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, तो हम आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं। लेकिन वीज़ा अप्लाई करने से पहले इनको खान तुर्क मिल गए, इनके गिफ्टर थे, टिकटॉक पे उन्होंने इनको ऑफ़र किया कि भई मैं आपको वर्क वीज़ा ऑफ़र करता हूँ 5 साल का विदिन 10 डेज़ के अंदर। तो इन्होंने मुझे बोला कि ये स्पाउस वीज़ा रहने दो, मैं वर्क वीज़ा पे आ जाता हूँ और हमें कोई एक्सटेंशन भी नहीं करवानी पड़नी 2 साल बाद, तो 5 साल मैं वहाँ पे एज़ अ एनी कोई वीज़ा अप्लाई किए वहाँ पे रह सकता हूँ। सिर्फ़ ये रीज़न थी जो वो स्पाउस वीज़ा से वर्क वीज़ा पे कन्वर्ट हुए। तो इसके बावजूद इंग्लैंड नहीं आ सके। अ, इन्होंने एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई किया खान तुर्क ने और उन्होंने कुछ और एम्बेसी वालों ने इनसे ब्रिटिश एम्बेसी वालों ने इनसे कुछ और प्रूफ़ रिक्वायरमेंट किए कि हमें कुछ प्रूफ़ चाहिए, लेकिन वो इनके पास नहीं थे अच्छा, वो और कहते हैं इन कि कुछ पैसे आपने देने हैं उनके, या आपके पैसे आप भी कह रही हैं कि आपके भी पैसे इसके पास हैं, इसके लिए बड़ी आपने मेहनत की, अपना घर भी, अपनी प्रॉपर्टी बेच डाली। मैंने इनके कोई पैसे नहीं देने, मैंने तो इनके खातिर अपना घर सेल आउट किया। कि इनके अकाउंट में पैसे रखवा के ये बाहर आ सके मेरे पास और हम अपनी हैप्पीली मैरिड लाइफ शुरू कर सकें। और इन्होंने मेरा हक मैट देना है और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरा हक मैट दें, लेकिन इनकी फैमिली में या इन्होंने कुछ भी सीरियस नहीं लिया। इन्होंने बोला कि हम आपको हक मैट नहीं देंगे, तब मैंने अपने सॉलिसिटर को हायर किया है कि वो मेरा हक मुझे लेके दें। मलिक फ़हीम खोखर आपके वकील हैं और उनकी तरफ से यहाँ पर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, जो वो कानूनी कार्रवाई के तहत जो भी मामलात हैं, वो आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो किसी फैमिली मेंबर ने मिस्टर पतलू की तरफ से राब्ता किया, आपको पैसे देने का वादा किया, ऐलान किया, कोई बात है, वो बताएँ? जी, इनके भाई ने मुझे मुझे बोला था बल्कि मेरे एडवोकेट से कॉन्टैक्ट किया है, मेरे भाई से कॉन्टैक्ट किया है, जो मेरे बड़े भाई हैं, उनसे कॉन्टैक्ट किया है मिस्टर पतलू के भाई काशिफ़ ने कि भई हम आपको हक़ महर दे रहे हैं। तो तो आप दे दिए? नहीं, अभी तक उन्होंने हक़ महर नहीं दिया। उन्होंने हक़ महर देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरा हक़ महर नहीं दिया। कितने दिनों में उन्होंने कहा है कि आपको आपकी हक़ में की अदायगी कर दी जाएगी? वो कह रहे थे कि आपको 2 दिन में हम आपका हक़ महर दे देंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक हक़ महर नहीं दिया। कोई अकाउंट्स की डिटेल वगैरह आपसे माँगी गई? नहीं, कुछ अकाउंट की डिटेल उन्होंने नहीं माँगी अभी तक। तो वो किस अभी तरह तक स्टिल आपको प्रोसेस। पैसे भिजवाएँगे? तय ये पाया था कि मेरे बड़े भाई और इनके बड़े भाई मिस्टर काशिफ़ मेरे सॉलिसिटर के ऑफ़िस में आएँगे और स्टाम्प पेपर के साथ सारी जो हक़ महर की रकम है, वो अदा की जाएगी। तो अब ठीक है। अब मुझे बस आखिरी सवाल है आपका। आप जी, जी। पाकिस्तान आना चाहती हैं और सिर्फ़ इस वजह से नहीं आ पा रही कि मिस्टर पतलू की तरफ से आपको थ्रेट किया जा रहा है कि वो बहुत पावरफुल है और वो आपको कत्ल करवा देगा। जी, यही रीज़न है जो मैं पाकिस्तान नहीं आ रही। मैं अपने बच्चों के साथ कैसे पाकिस्तान आ सकती हूँ जो मेरे लिए सेफ ही नहीं है। इसके इतने बड़े-बड़े लिंक हैं जैसे कि इसने मुझे बोला है कि मेरे पास मोइन चौधरी हैं, मेरे पास और दूसरे बहुत सारे यूएसए के गिफ्टर्स हैं, उनकी पावर यूज़ करके मैं तुम्हें पाकिस्तान में एंटर भी नहीं होने दूँगा और यूके में भी तुम्हें कत्ल करवा दूँगा। पहले शादी का कह रहे थे अपनी शादी। आप मुझे बताएँ मैं किस तरह पाकिस्तान आ सकती हूँ? मुझे इतने थ्रेट मिल रहे हैं, मुझे इतनी धमकियाँ मिल रही हैं उसकी तरफ से, मैं कैसे पाकिस्तान में आ सकती हूँ? चलें ठीक है, अब आपको तलाकनामा मिल चुका है?
एक्चुअली मुझे ज़ोई हाशमी ने तलाकनामा सेंड किया है, अभी तक मुझे मिस्टर पतलू ने तलाकनामा सेंड नहीं किया। मगर तलाकनामा तो मोहम्मद अंसर की तरफ से ही है ना आपको? जी, तो वो लेकिन इसका मोहम्मद मतलब अंसर ने मुझे तलाकनामा सेंड नहीं किया अभी तक। उसकी हार्ड कॉपी, उसकी कोई मुझे एक कुछ भी अथॉरिटी नहीं की तरफ से मिला। जारी होने वाला लेटर नहीं मिला? मुझे लेटर ज़ोई हाशमी ने सेंड की है, मिस्टर पतलू ने नहीं। बिल्कुल ठीक है जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वो सारी बातें बताई जो दुनिया मैं सुनना चाहती है, और मिस्टर पतलू के हवाले से जो बात सामने आ रही थी कि ये पेपर मैरिज है, उस पर आपने तरदीद कर दी है, और ये पसंद की शादी आप बता रही हैं वो है। तो जिस तरह आपकी ज़िंदगी एक-दूसरे के साथ गुज़र रही थी और आना-जाना लगा हुआ था, ये यकीनन पेपर मैरिज नहीं होती, इतना तो सबको पता होता है। और बाकी जी। आप जो लोग देख रहे हैं, वो इस बात का तयन करें कि कसूरवार कौन है और किसके साथ ज़्यादती हुई है। ये सवाल आप सबके लिए है, इसका जवाब आप अब कमेंट्स में दे सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।